मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। पहले दिन से लेकर के जब इसका गर्भधारण हुआ उस दिन से लेकर के आज तक हमने इनको एक भी टैबलेट या एक भी इंजेक्शन या कोई एक भी अल्ट्रासाउंड भी नहीं किया। अब माताओं को एक छोटी सी बात कहनी है कि हमारे घर में अक्सर माताएं गर्भावस्था में जब आती है ना, तो आजकल एक बीमारी हो गई है कि डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, बच्चा वहां पे होगा, फिर डॉक्टर उसको कहता सीजेरियन करो, पेट काट के बच्चा निकालो। जिस माँ को एक बार ऑपरेशन हुआ उसकी जिंदगी नरक हो जाती है। आज हम हैं पटियाला में। पटियाला पंजाब का एक शहर है, उसके नज़दीक एक छोटा सा कस्बा है भवानीगढ़। भवानीगढ़ है नहीं? हाँ। भवानीगढ़ में हैं हम, और ये है हमारी पत्नी और मैं वीर सिंह, ये पूनम दीदी हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे का आज सुबह जन्म हुआ है 7:20 पर। जैसा कि राजीव भाई दीक्षित बता करके गए थे कि सब कुछ प्राकृतिक रूप से होता है और किया जा सकता है अगर कोई करने पे आए तो। जो ये फार्मा कंपनियों का ड्रामा है वो तो आप सब लोग जानते हो, लेकिन उनकी ना बात करके हम आज ये बात करेंगे कि हमारे बच्चे का जन्म कैसे हुआ। पहले दिन से लेकर के जब इसका गर्भधारण हुआ उस दिन से लेकर के आज तक हमने इनको एक भी टैबलेट या एक भी इंजेक्शन या कोई एक भी अल्ट्रासाउंड भी नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा कि आज तक एक भी टैबलेट नहीं दिया। जब इसको उल्टी आती थी, जब स्टार्टिंग के दिन होते हैं, तो वो आने दी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो आता है आने दो, जो हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ लोग घबरा जाते हैं उस वक्त में, दवाइयाँ लेने लग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और जब लास्ट के दिन आते हैं तो एसिडिटी बनने लग जाती है। एसिडिटी के लिए दीदी ने हमें एक सेब का अर्क दे रखा था कि जब गैस हो पेट में या एसिडिटी हो तो वो ले सकते हैं। तो वो भी पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। आपको पता है सिरका कैसे बनता है, सेब का अर्क कैसे बनता है, उस तरीके से हमने वो सेवन किया। और आज ये बच्ची बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, उसकी माँ बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। ये अगर आज के समय में कहें तो संपूर्ण प्राकृतिक बच्चा है ये, ठीक है। ये देवी का रूप है, माँ लक्ष्मी का रूप है। आज इन्होंने हमारे घर में बच्ची ने जन्म लिया है, उसके लिए मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्र करता हूँ, और उन तमाम साथियों का भी शुक्र करता हूँ जिन लोगों ने हमें राजीव दीक्षित जी से अवगत कराया था, बहन पूनम दीदी से अवगत कराया था, और ना जाने ऐसे कितने साथी लाखों लगे हुए हैं जो राजीव दीक्षित जी के विचारों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो आयुर्वेद की तरफ लौटना ही होगा दोस्तों, अगर हमें अपनी नस्ल बचानी है तो। और इसके साथ मैं बस यहीं पे वीर सिंह भाई, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ जी बताइए। जैसा कि आपने बताया कि पहले दिन से ना कोई गोली, ना कोई दवाई, ना कोई टीका जैसा कि समाज में आज हो रहा है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में बताओगे कि पहले दिन से और आज तक, यानी कि जो प्रोसेस होता है 9 महीने का माँ के गर्भधारण से लेकर, उसके दौरान जो जो सावधानियाँ, जो जो बातें बहन जी ने आपको बताई थी, वो थोड़ा शॉर्ट में बताओगे एक बार, क्या क्या रहा होगा? नहीं, कुछ नहीं, बस वो बहन जी ने बताया था दीदी ने कि प्राकृतिक रूप से जो होता है वो होने दो। मतलब जो ये प्रकृति है ये हमारी माँ है, तो माँ अपने बच्चों का पालन पोषण खुद करती है, उसको मतलब ऑटो मोड पे रहने दो। उसके साथ अगर हम छेड़छाड़ करेंगे, उसमें अपनी टंगड़ी घुसेड़ेंगे या अपने एफर्ट्स लगाएंगे, अपना दिमाग लगा करके कुछ करेंगे, फिर तो गड़बड़ होगा। तो उसको मतलब कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी, मतलब कुछ भी। ठीक है बहन जी, एक बार आप बताओगे कि कहाँ पे ये जगह है और क्या पता है और क्या नाम है आपका? जो एक गुरुकुली बोलूँगा मैं तो इसका नाम बताओगे और पता सब कुछ? मेरे क्लिनिक का नाम है विद्या आयुर्वेदिक क्लिनिक, जो भवानीगढ़ में है, डिस्ट्रिक्ट संगरूर पड़ता है, पटियाला से 40 मिनट का रास्ता है। बिल्कुल। और जो ये बेबी हुआ है, ये बिल्कुल इसके बेबी के जन्म के लिए मैंने इसको कोई टीका नहीं लगवाया, कोई ग्लूकोज नहीं लगाया, ना ही इसका छोटा ऑपरेशन किया। मतलब जो स्टार्टिंग में यूट्रस का मुंह खोलने के लिए जो पेन के इंजेक्शन देते हैं, तो वो उसका भी इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल। मतलब बिल्कुल, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्रकृति जो करती है वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से सब कुछ हुआ, पूरा का पूरा प्रोसेस। आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मुर्गी का बच्चा जन्म लेता है, अगर उस अंडे को फोड़ दें तो वो
बच्चा, आपको मालूम है उसके साथ क्या होता है, मैं ऐसे बिल्कुल, शब्दों का बिल्कुल, प्रयोग समझ नहीं गया करना मैं। चाहता इस वक्त। बिल्कुल। तो उसके साथ क्या होता है, अगर वो खुद फोड़ के निकले तो वो उस टाइम 1 मिनट में निकल करके दौड़ना शुरू कर देता है। बिल्कुल। तो ये प्राकृतिक रूप से जो चीजें रहेंगी, संग्रहित रहेंगी, उसको प्राकृतिक रूप से बनाया जाएगा, उसको प्राकृतिक रूप से किया जाएगा, तो कहीं भी कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। ये हमारा दावा है और हम मानते हैं ये। आप लोग क्या मानते हो ये आप खुद तय वीर कीजिए। सिंह भाई, क्या संदेश देना चाहोगे आप, जो आजकल की युवा पीढ़ी है, जो इस, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया, फार्मा कंपनी के जो माया जाल में, चंगुल में फंस चुकी है, जो कुछ लोग बोलते हैं कि प्राकृतिक तरीके से कुछ नहीं होता, अब वो समय गया, तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप? जो मान कर बैठे हुए हैं उनके लिए तो क्या बोलना करण भाई, मतलब उनके लिए तो क्या बोलें। फिर भी जो कोई जो, मान कर बैठे हैं, अगर मान कर बैठे भी हैं, फिर भी आप कहते हो कि मैं उनसे बिल्कुल बात बिल्कुल, कहना चाहूँ, कुछ मैसेज क्या छोड़ना चाहोगे आप? उनको मैसेज ये छोड़ना चाहते हैं भाई, जब ये परंपरा आदि काल से चली आ रही है, जब मतलब कुछ भी नहीं था तो ये था, मतलब ये सनातन था। सनातन मतलब सत्य, सत्य का मतलब ही सनातन है। कुछ लोग उसको धर्म वगैरह में डाल देते हैं, वो एक अलग विषय है। और मतलब जो सत्य है वो पहले भी था और आज भी है और पता नहीं कब तक रहेगा। तो ये जो जन्म की प्रक्रिया है ये सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। इसको उसी तरीके से रहने देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर इसमें, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें हम अपने तरीके से कुछ ना कुछ करते जाएंगे तो वो गड़बड़ होने तय है, निश्चित है। बिल्कुल और बिल्कुल। उसको आप भगवान भरोसे और भगवान के उस जो नेचुरल तरीके से होता रहा उसको छोड़ दो, उसी के को। नियम का पालन करना शुरू करेंगे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आपको ना अचीव करनी पड़े। बिल्कुल बहन जी, कोई संदेश आप देना चाहोगे? मेरा संदेश यही होगा कि जिसने किसी ने भी बड़े ऑपरेशन से बचना है या छोटे ऑपरेशन से बचना है या किसी भी जो भी नेचुरल तरीके से डिलीवरी चाहता है वो मेरे पास आए, मैं उनकी एक सेवा बार करना फिर से एक बार पता और अपना नाम बता दीजिए लास्ट में। मेरा नाम डॉक्टर पूनम चौहान है। मेरा जो क्लिनिक है वो भवानीगढ़ में है, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पटियाला से 40 मिनट का रास्ता है। एक बार आप नंबर बोल सकते हो अपना? हाँ जी। स्क्रीन पे भी आ जाएगा आप सबकी नंबर, और एक बार आप भी बोल दीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 98 146 0 16 17। 98 146 0 16 17। ठीक है, धन्यवाद सभी साथियों का।